मैंने रिकॉर्डिंग प्रेस कर दी। अब वो क्या है कि एक्चुअली लास्ट आप ना एक बार ना कंक्लूड कर देना कि धर्म ऐसे, अर्थ ऐसे, काम ऐसे, मोक्ष ऐसे, और इस तरह से आप इस तरह कंक्लूड जब करोगे ना विद इन 2 मिनट्स लास्ट के, तो और अच्छे से हम वीडियो देख के भी समझ लेंगे बार बार। थैंक यू। अब क्या है कि जो मेन जिनका चार्ट हम देख रहे थे वो भी दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहा है उन्होंने। अच्छा तो हम कोई लोग, बात नहीं सर, वो हाँ रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या होगा ना, देखिए अभी लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। अब रिकॉर्डिंग एंड में क्या होगा सेकंडली कि आई वुड मैंने, रिक्वेस्ट यू के हाँ जी, सर ऐसा आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बेस्ट चार्ट लिया करो। जैसे कि आप श्री राम का ले लो, चौथे में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो वो अपनी ड्यूटीज के प्रति इतने वो रहे, डिवोटेड रहे, तो इस तरह से ना ज्यादा भी समझ में आ जाएगा। और पर्सनलाइज्ड से क्या होता है कि थोड़ा बायस्ड सा लगता है, या किसी का कोई बात ऐसी ना ठीक लगे तो उसे थोड़ा दिल पे भी आदमी नहीं लेने के नहीं, चांस आई विल टेल यू वन, जैसे मेरा लोगे तो मैं तो नहीं नहीं बड़ी नहीं, इमोशनल हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग। पता है क्या होता है, देखिए जब रैंडम आगे वो भी रैंडम चार्ट से क्या होता है बेसिकली, कई बार होता है कि आपको लगता है द थिंग्स आर कस्टमाइज्ड, कि हमारा मैंने एक टूल बनाया, वो मैंने कस्टमाइज कर दिया इस चार्ट के साथ, लगता है इसमें नहीं। जो टूल है वो हर एक में लगना चाहिए भाई, इसलिए मैंने रैंडम ले ली चीज पहले। यस, अब या अगर सो मैं सो बेटर आइडिया। ठीक है, तो दो भी ले सकते हैं हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। नहीं, वो वन नेक्स्ट, विच इज लाइक द, जैसे एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड है उनके सारे, और एक हाँ, जो हम लाइव लाइव कोई भी नहीं ऐसा, एक्चुअली मैंने चलिए लगता है आप ना, जैसे, हाँ देखिए नेक्स्ट टाइम में जैसे ना, आप ठीक समझ। नहीं इस बार थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो बाबा लिंक भेजना पड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे ताकि प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं जी करते हैं, टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। अब इनकी ना वही चीजें हम D9 के अंदर देखते हैं, जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। D9 इज अ रिजल्ट ऑफ माई, देखिए D9 क्या है, D9 इज द डिवीजन ऑफ द नमांशा, है ना, द नमांशा डिवीजन ऑफ द प्लैनेट्स। जो हम कहते हैं ना वो सब लॉर्ड आ गए या सब लॉर्ड आ गए, दिस इज व्हाट, क्योंकि बाहर से नहीं आए हैं, तो यहीं से निकाले गए हैं, चोरी करे गए हैं वैदिक से। एनीवे, अब यहाँ देखते हैं 159 विच इज कॉल्ड धर्मा हाउसेस, ठीक है। धर्मा हाउसेस में कोई प्लैनेट सपोर्ट करता है D9 के अंदर। देखिए अब यहाँ पे जो धर्मा हाउसेस के है ना, इनका देखिए जो D9 है वो पाइसिस असेंडेंट है। पाइसिस के लिए तो एरीज हो गया, वो सेकंड हाउस हो गया, सेजिटेरियस हो गया, वो इनका 6th हाउस हो गया, और जो 10th हाउस है वो इनका पाइसिस है। अब यहाँ पे हमारे मतलब का कोई प्लेनेट नहीं है, इट्स मीन ही माइट नॉट गेट द रिजल्ट फॉर हिज धर्मा एफर्ट्स। वहां पे अगर लगन कुंडली में सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए ही ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर, यानी जो भी अभी तक इन्होंने पास्ट लाइफ से लाए हैं उसको अवेल नहीं करा अभी तक धर्मा के लिए। भाई मैं अवेल भी तो करूं उसको, भगवान ने तो दे दिया था 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलेगी, आई नीड टू गो एंड बाय द लॉटरी, दैट इज माई कर्मा, दैट इज माई फ्री विल। तो अब धर्मा हाउसेस अगर लगन कुंडली में देखते तो वहां भी कोई इतने पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है, वहां भी जो 159 में इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। वो नमाज में भी देखे तो एज इट इज ही बात करता है, यानी फिर नेटिव मे बी हैव अर्ज टू हैव बिकम अ, जो एनर्जीज धर्मा की चाहिए, मगर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, डे टू डे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी नेटिव की, उस धर्म को जो चाहता है फॉलो नहीं कर पाएगा। अब क्या फ्री विल भी काउंट नहीं हो पाएगी, जो फ्री विल क्या है, फ्री विल में एफर्ट्स ओनली, नथिंग एल्स। जो मैं कर्मा जो कर रहा हूँ, तो क्रियामान कर्मा इज माई फ्री विल। तो धर्मा के प्रति इतना नेटिव शायद इंक्लाइंड नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो उसको रिजल्ट शायद D9 चार जो फ्रूट्स हैं वो नहीं देंगे। अर्थ देखते हैं, पैसा, पैसा D1 में देखा था, यहाँ देख लीजिए टॉरस साइन इनका जो है वो इनका 3rd हाउस है, वर्गो इनका 7th हाउस है, और जहाँ पे 11th हाउस कैप्रिकॉर्न। 2 6 10 आई नीड मून शुड बी एक्सॉल्टेड, वीनस शुड बी इन टॉरस साइन, मगर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मून एक्सॉल्टेड है ही नहीं नवमांश में, वीनस भी टॉरस में नहीं है, ठीक है। सेकंड जो स्लैब है अर्था का, दैट इज माई वर्गो 6th हाउस, वहां भी कुछ नहीं है प्लैनेट।
और जो 10th है कैप्रिकॉर्न, वहां भी कुछ नहीं है, यानी मंगल भी एग्जॉल्टेड नहीं है, मेरे को चाहिए पैसे के लिए। नमांश भी देखिए लगन कुंडली में मरकरी एग्जॉल्टेड था, पास्ट लाइफ से लेकर आए थे इंटेलिजेंस, अब उन्होंने कितनी इंटेलिजेंस यूज करी अपनी, दैट इज माई D9। बट वट हैव अचीव्ड माई फ्री विल, मैंने अपने एफर्ट से क्या जो अचीव करा, दैट इज माई D9। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, शायद ये अशोक जी क्या है, जैसे रुनु ने बोला कि कई बार बायस्ड हो जाते हैं हम, कई बार अशोक जी समझे कि मैं शायद ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। दिस इज ओनली वन टूल आई एम गिविंग टू यू। Sir, whatever you said, nothing is correct so far. That's what I'm telling you, sir. I देखिए mean, nothing is correct so far. सर मैं वही I बता retired as a director हाँ, from Ministry of Industry. What I'm telling you, I Sir- retired as a director from Ministry of Industry, जी जी जी, isn't it? And I'm still following spirituality. नहीं नहीं I'm सर, on that line itself. नहीं सर, मैंने आपको तभी बोल दिया कि दिस इज अ वन टूल। मैं बेसिक चीज दिखाता हूँ अशोक जी, एक मैं आपको बेसिक चीज दिखाता हूँ। It means the time may be wrong. It could say the time may be wrong. देखिए सर, वो देखना पड़ेगा एक कि आपको जो लगन है वो कितनी देर में चेंज होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। द लगन विल चेंज विद इन 30 मिनट्स और हाफ एन आवर। सो देखिए सर, नमाश बदल सकता है आपका, वो आप बात सही कह रहे हैं कि टाइम भी चेंज हो सकता है, मगर अशोक जी दूसरी बात ये है कि ये खाली एक टूल है। देखिए मैंने, देखिए जितना मैं हायर डिविजनल चार्ट्स पे जाऊंगा उतनी चीज स्पेसिफिक होती जाएगी। दिस इज द बेसिक टूल टू जस्ट सेल्फ एनालाइज द एनर्जीज। मैं आपको एक स्नैपशॉट टूल बताऊं अशोक जी, बिल्कुल स्नैपशॉट टूल, बिल्कुल स्नैपशॉट। आई नीड टू चेक सी वेयर द मून इज प्लेस्ड, दैट्स ऑल, मैं बाकी देखता ही नहीं हूं। ठीक है। Your moon is in Shravana Naksha in first pada. First pada is for dharma. पहली चीज अगर मैं आपको रीडिंग तो मैं पहला देता, यू हैव फोकस टू धर्मा। दिस व्हाट यू आर सेइंग ना सर, कि आप धर्म को फॉलो करते हैं, बिकॉज मून इज श्रवण नक्षत्र इन फर्स्ट पदा। फर्स्ट पदा इज व्हाट? फर्स्ट पदा इज धर्मा, सेकंड पदा इज अर्थ, थर्ड इज सेकंड इज अर्थ, थर्ड इज कामा, फोर्थ इज मोक्षा। Within a second I can tell you what your moon is your mind। आपका माइंड कहाँ है? एरीज, यहाँ फर्स्ट पदा में बैठा, जब मेरा कर्सर आप देख सकते हैं अशोक जी। इसका मतलब है अगर मैं एक सेकंड में बताना चाहूँ आपको, तो आई नीड टू सी योर मून इन विच पदा। ठीक है, मून से बता दिया द नेटिव माइंड विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स धर्मा। राइट। आप जब बात अर्थ की बात करें ना कि यू आर वर्किंग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट व्हाट इज द पोजीशन, आई एम नॉट टेलिंग द स्टेटस सर, आई एम नॉट गिविंग यू कंसल्टेशन, I am telling what the planets are going to focus towards you. Sir, you earn money, you have a status, you are towards वो, क्योंकि आपके किसी भी प्लैनेट ने स्पेसिफिक बात नहीं करी अभी तक। आपने सब कुछ किया लाइफ के अंदर, जिनके प्लैनेट्स ऐसे सेग्रीगेट होंगे, डिफरेंटली बैठे होंगे, तो द नेटिव विल डू एवरीथिंग इन हिज लाइफ। वो बुरा भी नहीं है कलयुग के हिसाब से। बट द सेकंड थिंग, अगर आप मून की बात करते हैं, मून इज माय माइंड। Moon is sitting in first Shavana, first pada. First pada is dharma. Within a second, I tell you, this is a dharmic person. He is the soul. The mind is toward dharmic dharma. धर्म की तरफ जा रहा है। What I want to telling you, if I'm telling you the purpose of to find the purpose of my life, I'm not telling you this will happen with you, sir. This is not a reading. जब मैं reading दूंगा तो different हो जाएगा सर। You're not getting my point. आपने भी कहा था ना सर, ये पर्सनल नहीं लेना है। हाँ मैंने कहा, इसलिए हाँ पर्सनल मत लीजिएगा, क्योंकि अपना चार्ट नहीं देखना। नहीं, मैं पर्सनल देख ही नहीं रहा। नहीं कोई बात नहीं सर। आई एम एग्री सर। देखिए ना सर, मैंने कथा बताया कि सोल आपकी कहाँ पे आपकी एनर्जीज को फोकस करना चाहती है, वो प्लेनेट की प्लेसमेंट बताती है। D1 D9 मैंने फर्दर डिविजनल चार्ट तो दिखाई नहीं भी आपको। The main miracle is left because I know you guys do not know how to read the divisional charts. सर मैं वो परोस दूं आपके सामने जो आपको पता ही ना चले। मैं तो बेसिक बता रहा हूँ आपको, बेसिक बता के खत्म कर देता सर। मैं सिर्फ मून ही देखता, आपका बात का क्लास खत्म हो जाती। Just see the which pada the moon is sitting, वो आपका मोरल ऑफ योर माइंड विल बता देगी कि आपका मून अगर तो आपका फोर्थ पदा में है, आपका जो फंक्शन रहेगा, जो माइंड का फंक्शन रहेगा, वो मोक्षा की तरफ भागेगा।
थर्ड पदा में है Agreed. लस्ट की तरफ भागेगा, सेकंड पदा में है पैसे की तरफ भागेगा। व्हाट द माइंड मेरा सोच रहा है ना सर, एक्चुअल अचीवमेंट होगी होंगी, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू गेटिंग मी सर? जो मैं असल में कमाऊंगा, जो फ्रूट्स होंगे, वो ये नहीं बता रहा, ये सिर्फ माइंड मेरा फोकस बता रहा है। वो तो एक सेकंड में बता सकता हूँ सर मैं आपका, मुझे इतना इलिबरेट करने का या इतनी बड़ी क्लास एंजॉय करने का बेनिफिट नहीं था। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था जो प्लैनेट्स एनर्जीज देंगी उनकी सिचुएशन क्या होने चाहिए मेरे को। जैसे रेनू मैंने बोला था, किसी आप सेलिब्रिटीज का ले लेते, या मैं किसी लॉर्ड राम का ले लेता, स्वामी परमहंस का ले लेता, मगर उसमें क्या होता, आप लोगों को लगता दिस इज कस्टमाइज्ड टुवर्ड दिस थिंग, कि मैंने कस्टमाइज कर दिया अपना रूल, आई डोंट वांट दिस। और जो आप बात कह रहे हैं ना कि लाइफ कहाँ गई, वो सब विद इन अ सेकंड में प्रूव कर सकता हूँ, मगर मुझे हाई डिविजन चार्ट पे जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, मैंने बताया सिर्फ बेसिक ट्रेड्स आप कैसे चेक कर लोगे कि प्लैनेट आपको क्या दे रहा है। तो नवांश में हम केवल राशि देखेंगे उसका, और तो नहीं, अमित उसको अमित जी, मतलब अभी भाव अमित नहीं जी, देखना ना। हमने तो साइन की बात करी है अभी तक, हाउस की तो बात करी नहीं मैंने। आई टॉक अबाउट द साइन ऑफ विच प्लैनेट विल, विच साइन विल गिव यू बेनिफिट। जी सर, ओके। भाई मरकरी मेरे को वर्गों में चाहिए, तो मैं वर्गों में चाहिए ना, कहीं भी बैठा हो किसी भी हाउस में, मुझे क्या मतलब है। मरकरी एक्सॉल्टेड चाहिए मेरे को, चाचे इनके अशोक जी के चार्ट में मरकरी एक्सॉल्टेड है भाई, राजयोग है भाई। Lagna Lord is sitting in the fifth house with the exalted Mercury. What else he want? He is quite right. मतलब मैं इनकी कंसल्टेशन तो दे ही नहीं रहा इनको, I'm not giving him a reading. Rahu is obsession in the second house, money, immense wealth देता है Rahu in second house. अपने साइन का भाई, Aquarius साइन का। मगर it's not a reading. I want to teach you a concept, how to use the concept. इन्होंने क्या अचीव किया वो कस्टमाइज हो जाएंगी। मैंने तो सिर्फ एक चार्ट वैसे ले लिया कि ये चीजें ऐसे देखनी है, हमारा फोकस प्लैनेट का, कौन सा प्लैनेट मेरे को मदद करेगा उस तरफ जाने की। इन्होंने बोला ही इज वेरी स्पिरिचुअल बिकॉज हिज मून इज इन फर्स्ट पदा। माइंड तो फोकस है, बट वेदर ही विल अचीव दैट पर्टिकुलर स्टेज इन हिज लाइफ, कि हम लिबरेशन की बात करें, मोक्षा की बात करें, वो तो अभी देखिए। व्हाट अ पॉइंट। राइट। हाँ, अब समझ आया कि तुम लेके तो आए हुए हो, लेकिन तुमने कितना यूज किया, और यूज करने के बावजूद आपको कितना फल उसका मिल रहा है। ये है ना सर 3 पॉइंट। मैं इस क्लास में ये बताना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी इवेंट बेस्ड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग एल्स व्हिच यू आर नॉट गेटिंग इट। जो मुझे 15 साल में पता चली है, मैं आपको 2 दिन में कैसे बता दूं। हाँ, वो इतना एक्सपीरियंस आपने और तो इतनी नॉलेज तो खैर नहीं है, बट थोड़ा आइडिया हम आपसे चुरा सकते हैं, ले सकते हैं मतलब कि भाई मून अगर इनका फर्स्ट में है तो इनके पास वो चीज लेकर आए हुए हैं, माइंड में लेके है, आए हुए, माइंड में धर्म माइंड है, में है, इनके माइंड में धर्म है। धर्म है। हाँ जी, हाँ जी। धर्म, ही वांट तो टू फॉलो द एथिक्स इन हिज लाइफ। धर्म फॉलो करना चाहते हैं, इंग्लिश में एथिक्स कहेंगे हम, कि लाइफ की सारी। इट मींस होल एस्ट्रोलॉजी प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से बात होगी ना। बिल्कुल सर, प्रारब्ध कर्म संचित कर्म बात तो हो ही नहीं रही इसके अंदर। प्रारब्ध कर्म बात करते हैं ना, जो आई तो बात हो गया। सर देखिए, मैंने अशोक जी पहले बताया था, मेरी लाइफ में जो इवेंट होता है उसके पीछे 2 मेजर फैक्टर्स हैं। द पास्ट लाइफ गिव मी द सराउंडिंग्स। आप सर, आप डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री के अंदर, मगर उस सीट पे बैठ के आपने कैसे बिहेव किया, दैट इज अ क्रियामान कर्मास, द प्रेजेंट लाइफ कर्मास। यू डिड गुड फॉर अदर्स और यू डिड बैड फॉर द अदर, दैट इज योर फ्री विल। भाई यू आर डेस्टाइन्ड टू सिट इन दैट पर्टिकुलर थ्रोन, आपको किंग तो बना दिया, किंगशिप यूज कैसे करी, दैट इज अ क्रियामान कर्मास। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रिजल्ट आया लाइफ में आपका। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। पास्ट लाइफ के कर्मास ने आपको एक सराउंडिंग दे दी, एक स्टेटस दे दिया लाइफ में ना। हाउ यू यूज दिस स्टेटस इन लाइफ। सर मुझे एक स्टेटस मिला एस्ट्रोलॉजी का, मैं फ्री में बांट रहा हूं, लोग तो 50-50 हजार के क्लासेस में ले रहे हैं। The tool I am giving to you, you go and buy this tool for, you will get 10 to 15,000 rupees क्लास में आप खर्चो उसके अंदर, या वर्कशॉप अटेंड करो 5,000 पे। इसलिए दुख होता है कि सिर्फ 5 या 8 लोग होते हैं लेने के लिए, बाकी मेंबर्स को शायद विषय नहीं है।
वो से रेमेडीज के लिए हैं शायद ग्रुप के अंदर। आई विल गिव यू सम क्लू कि मल्टी मिलियनर कैसे बनना है। देयर इज अ वन पर्सन सिटिंग इन दिस क्लास, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी वांट अ मल्टी मिलियनर, शी वांट अ रेमेडी टू बिकम मल्टी मिलियनर। पैसे की इच्छा कोई नहीं है, चिंता मत कीजिए, पैसे की इच्छा है नहीं। सर देखिए सर, ना थी ना है। सर आपकी नहीं है ना, सर आपकी नहीं है ना, किसी और की तो हो सकती है। हो सकती है सर अशोक जी, this particular stage you want good health, yeah, and that's the most important. that is more, and what you want in your life, you want कि the next life मिलेगी, I will make it better, that is my 9th house. Yeah. ठीक है ना। अब मैं चार्ट में नहीं जाऊंगा। 9th हाउस में इनका जुपिटर है सर, जो D9 है, तो मतलब ये गुरु के पास तो पहुंच के ही, मतलब 9th हाउस में इनका जुपिटर है। नहीं, ये 9th हाउस जो है ना मैम, D9 का नहीं, D1 का देंगे। 9th हाउस जो D1 का है ना, वो तो मेरी इस लाइफ की अचीवमेंट्स है ना मैम। हाँ, तो सेट है, मरकरी है, इनका बुद्धि भी वहां चल रही है कि मेरे को गुरु के पास तो जाना ही है। नहीं तो मरकरी एक्सॉल्टेड है ना, देखिए फिर वो कस्टमाइज हो जाएंगी चीजें, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। एक राजयोग तो बना हुआ है ना इनका। हाँ हाँ। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, लक क्यों खराब होगी? द 8th हाउस लॉर्ड सन इज आल्सो सिटिंग इन द 9th हाउस, इट क्रिएट ऑब्स्टेकल्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग्स। धर्म को अचीव करना चाहते हैं, सैटर्न मर्की कॉम्बिनेशन, राजयोगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइंड फोकस कर रहा है, मगर क्या इनका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा उसमें, बिकॉज द 8th लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस। सन बिकॉज ऑफ 8वां घर का मालिक जहां बैठता है वो उस हाउस का कबाड़ा कर देता है। दैट हाउस, बिकॉज 8th हाउस मृत्यु हाउस इज भाई, मिजरीज का हाउस है, वो हाउस खत्म। तो सर इनका जो राशि बैठी है 5वें में, कि 5वें की राशि 8वें में बैठी हुई है वीनस जी, तो वो क्या बोल रही है? देखिए अब वो फिर अब स्पेसिफिक रीडिंग पे नहीं जाना चाहता मैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम सब लोग वो बोलेंगे मेरा। ठीक है, यू गॉट अ पॉइंट। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। देखिए कंसल्टेशन इज ब्रेड में बटर, और मेरे को और 3 साल कंसल्टेशन देनी है, उसके मैं कंसल्टेशन दूंगा भी नहीं, और दूंगा भी तो शायद 1 लाख में मांग लूंगा मैं आपसे कंसल्टेशन का। इकट्ठे करने शुरू कर दो हमसे, मैं नहीं मांगो, सॉरी सर, जब मांगो उसी से पर देने के होगा। क्या सर? देखिए सर क्या होगा, नहीं सर, उसके पास मांगो उसी से पास होगा देने के लिए, जिससे पास लाख में देने का वही आएगा ना आपके पास फिर। Sir, I know सोचिए ना आप। sir, I know the astrologer. They charge 5 lakh rupees for half an hour consultation. I know, I also know astrologer, like they behave like advocates, Advocates. like Singhvi and Kapil Sibal. I know those people also. ठीक है सर, What are they achieving? देखिए सर, मेरी सोच अलग है सर, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है। मैंने जो टूल डिस्कस किया है, जब आप इसको लगाएंगे ना सर, कम से कम 20 चार्ट के अंदर आपको इसका असर मालूम होगा। मैं एक चार्ट पे लगा के टूल नहीं दे रहा हूं मैं आपको सर, मैं कोई बुक में से पढ़ी हुई चीज नहीं दे रहा हूं, नहीं तो बुक तो 150 रुपए की ले लीजिए, आप जाके पढ़ लीजिए। हाँ बड़ी किताबें घूम रही है, तो बात तो है सर। मैं तो उनमें से, मेरा कोई भी क्लास में बुक की चीज मिलेंगी नहीं आपको, नहीं तो फिर सर बुक पढ़ना तो आसान है, अपने टाइम से अपने हिसाब से पढ़िए सर, क्यों अपना आप मेरे टाइम के हिसाब से क्लास में आके पढ़ेंगे, तो बुक आप पढ़ लीजिए नहीं सर, बुक से बात नहीं कर रहे, तो डॉक्टर वाली बात होगी ना। डॉक्टर सर्जन, डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता, एमबीबीएस सबके पास होती है, हर आदमी सर्जन नहीं बनता, ये भी आप देखिए ना, तो मैक्सिमम डॉक्टर सर्जरी नहीं। हाँ, तो सर आपने क्या अशोक जी, आपने लाइफ में क्या अचीव किया, वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा बात करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टूल बता रहा हूँ। तो इफ द प्लैनेट्स आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर हाउसेस और द साइन, यू मे गेट यू कैन मे यूज इट। शायद मैंने उसे यूज नहीं करा। I am an engineer. I left the job. I've stopped doing engineering. I'm doing astrology because my 5th and 10th house Lord in 8th house. My success because I have Rahu in 8th house. I need to research. I need a logic in astrology. मैंने कई सब्जेक्ट तो टूल ही फेल कर दिया अपने हिसाब से। अब कॉन्ट्रडिक्टिव है, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैंने देखा कि टूल ही काम नहीं कर रहे हैं, तो पीपल आर सेलिंग फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी नाउअडेज, और सब फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं 100 आवर्स के अंदर।
सर मुझे क्या होना चाहिए था आपके चार्ट के हिसाब से? देखिए करने सर, मुझे क्या होना चाहिए था? सर देखिए अशोक जी, सर बाकी वो सर, क्या होगा क्वेश्चन पूछो। हमारा आपने, मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने सवाल पूछा आपसे मुझे क्या होना चाहिए? आपका एस्ट्रोलॉजर, मुझे आप क्या होना चाहिए? देखिए सर, मैं भी एक इंजीनियर। देखिए अशोक जी, इसका जवाब मैं जब दूंगा जब मैं कभी आपको ना ये बताऊंगा हाउ टू फाइंड द प्रोफेशन इन वंस लाइफ। चलिए, लेट्स वेट फॉर दैट डे आल्सो। मैं कहूँ आपके सर, एक, हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए मैम। सर मैं ये जानना चाहती थी कि अगर हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहें आज के, हाँ उसी पे ही है, तो उसी पे ही है, हाँ है बिल्कुल ना, ठीक। तो उसमें हमने आज ये जाना, आपने थैंक यू, पहले तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि कौन सी ये जो राशियां हैं उनका समझाया, और साइंस का और प्लैनेट्स का। तो जैसे हमने अब ये एग्जाम्पल चार्ट लिया है, तो इस एग्जाम्पल चार्ट में हमने ये देखा है कि जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जो हमने असेंडेंट से देखना था, है ना। देखिए पहला रूल था कि मैं मून को चेक कर लूं, मून कहाँ प्लेस्ड है, दैट विल सेट माय माइंडसेट, मेरा माइंडसेट लाइफ में क्या रहने वाला है। मून राइट इज राइट in the first pada, the native mind will incline towards dharma. सेकेंड मैं जो भूल गया, मुझे बोलना चाहिए था, द प्लेसमेंट ऑफ द लग्ना लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड पदा लग्ना। लग्ना लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, तो डबल कंफर्म हो गया, नेटिव माइंड विल फोकस टुवर्ड धर्मा। दो चीजें आ गई, माइंड भी आ गया। हाँ लगन इज माई फिजिकल अपीयरेंस, लगन इज माई फिजिकल अपीयरेंस, द लग्ना लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, इट्स कॉल्ड पदा लग्ना। इसका मतलब है ये फिजिकली भी इन्वॉल्व हुए होंगे ऐसे रिचुअल्स के अंदर जो धर्म में होते हैं। माइंड भी रहा, फिजिकल भी ऐड ऑन रहे। बाकी हम आगे थर्ड लेवल पे, दो लेवल, थर्ड लेवल सी द प्लेसमेंट ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्लैनेट्स, दिस विल सपोर्ट हिम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म इन्होंने फॉलो नहीं किया और करते नहीं है, बट वेयर आर द अचीवमेंट्स, आर इज गोइंग टुवर्ड्स लिबरेशन और कमिंग बैक टू द अर्थ, दैट वी नीड टू सी फ्रॉम द प्लैनेट्स प्लेसमेंट। सन एक्सॉल्टेड चाहिए था मेरे को, मैंने भी नोट्स की बात भी करी, the most spiritual planet is Ketu. I need to check the Ketu का कहाँ हुआ है। Ketu is sitting in the watery house in D1 chart, जो हमें तभी पूछ रहे थे तो पहले कि साइन हाउसेस है। It's a very good indication, but Ketu need a support of Jupiter which is not there. This means कि he is going towards, but there's no guru जिसको ये फॉलो करके उसको अचीव कर ले। गुरु भी तो मिलना चाहिए लाइफ के अंदर, बिना गुरु के सर गति वॉटरी नहीं। साइन में कहाँ पर है? 8वें घर में है सर केतु, हाउस अच्छा हाउस सर, हाउस, हाउस हाउस। ठीक है ना। बिना गुरु गति नहीं है भैया, किसी का तो कली में गुरु गुरु पैदा है। होता है। ठीक है अशोक जी, अब कुछ बातें लग रही हैं। सर ठीक है, हमने वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, थैंक्स मैं अ लॉट। देखिए सर, अब मैं सिर्फ आपके पर्सनल चार्ट की बात करूंगा तो रिजल्ट वेरी, आप बात समझिए। मैंने सिर्फ टूल देना था आपको कि जितने भी लोग इस बात को समझ रहे हैं उसको यूज करें। क्यों? जानने के लिए, जब मेरे को पर्पस ही नहीं पता सर, मेरे को पर्पस ही नहीं पता मैं एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकता हूँ, कल तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सीख दिया, शुरू कर दिया मैंने। अरे आई विल बी क्रिएटिंग कर्स ऑन माई सेल्फ। सही बात है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, अगर तो मैं होता अपने लिए कर्स क्रिएट कर रहा हूँ। 8वां घर इज मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ खराब हो जाती है एस्ट्रोलॉजर की। A person who read occult science, hidden sciences, देखिए सर संत की मैरिड लाइफ कहाँ होती है बताइए? किसी मेंटोर गुरु की मैरिड लाइफ देखी है? स्वामी परमहंस की देखी है? देयर ही इज मैरिड टू द मां शारदा, but they have never physically involved in for a single day. I know that, I read this story. आपने स्टोरी पढ़ी है ना सर? इसका मतलब है कि 8वां का इतना एक्टिव था मैरिड लाइफ का, इतना कहीं ना कहीं कि वो 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा ना सर। मैरिज तो कर दी, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं दिया उसने। तो सैटर्न वीक होगा। स्वामी परमहंस का चार्ट देख लीजिए। I'm giving a big clue. If I can find out स्वामी परमहंस चार्ट, let me find it out. मुझे पता नहीं कि मेरे पास है कि नहीं है। विवेकानंदा का भी नहीं है। अब मोदी का देख लो ना, अब मोदी का चार्ट देख लो, पता लग जाएगा, वही सेम स्टोरी आएगी। अब सर मोदी का चार्ट ना पॉलिटिकल हो जाएगा। वैसे मेरे पास है मोदी जी चार्ट, एक्टिवेट किया हुआ मैंने मोदी जी का चार्ट नहीं, के हिसाब से। आप उस एंगल से मत देखो ना, नॉट पॉलिटिकल एंगल से, आप कम एंगल से देख लीजिए।
as a leader also and as a moksha also? Let me find out any. और मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर में तो है जिसमें मैंने रेक्टिफाइड करा हुआ है, इस वाले सॉफ्टवेयर में शायद मुझे मिलेगा नहीं उनका, सॉरी। तो ठीक है, कभी करेंगे डिस्कस उसके बारे में, ठीक है ना। अभी तो ये तो सिर्फ वो लोग हैं। सर नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू कर लो, पहले के 40 मैडम। मिनट्स में। हाँ नहीं, देखिए मैं तो हमेशा पूछता हूँ प्लीज एडवाइज मी फॉर द टॉपिक, बट कोई जी आगे सर, आता ही नहीं है। मुझे लगता है इट कि इज शायद बेटर। इसका मतलब मुझे लगता है जी। कभी कभी कि मैं जबरदस्ती नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा लगता है कि द नहीं पीपल आर नहीं नॉट कीन सर, टू मेरा हैव दिस नॉलेज। मेरा मौका नहीं लगा, मैं अपने और फ्रेंड्स को बोलूंगी इस वीक पक्का मैं ऐड नहीं करवाऊंगी नहीं, वो और दैट इज लोगों। नॉट इशू, दैट इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए टीचिंग तो मैं दे नहीं रहा, टीचिंग किसी को करनी है, देन यू टू जॉइन माय कोर्सेज। कंसल्टेशन में दे नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो एस्ट्रोलॉजी, यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फॉर योर सोल। चार्ट सामने बेसिकली तो आते, इसी के लिए था, देखिए बेसिकली तो सर ये इसी के लिए ही था। इसी के लिए था, आप हाँ। सही कह रही हैं। पैसा कमाने के लिए ज्योतिष तो सन्यासियों का है, हम वी आर नॉट सन्यासी। The astrology is science for whom? Not for us, not for the humans जो मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तभी तो एस्ट्रोलॉजी की लाइफ एक टाइम के बाद खराब हेल हो जाती है, वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस कुछ हाउस के अपनी लाइफ में लूज करता है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा अभी। एंड डोंट वांट टू क्रिएट a fear within you कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे या प्लैनेट्स पढ़ोगे। यू नीड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी फॉर योर सोल, इच्छा के लिए लर्न कर लो ना, प्रेडिक्शन के लिए मत लर्न करो एस्ट्रोलॉजी। लोग प्रेडिक्शन के लिए लर्न करते हैं, फिर केपी जाके सीख ले और कस्पल भी सीख सकते हैं। मैंने तो छोड़ ही दी थी सर। मैं तो साधना में ही लगी पड़ी थी। अभी ठीक भी है, लगी पड़ी हूँ। बिल्कुल लगे होंगे आप आप अगर देखेंगे आपका आठवां घर कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, इसलिए आप साधना की तरफ जा रही हैं, तो वो तो खैर हो जाता है। I will check and tell you. But मैं- let us continue this for the next week's first session कि उसमें हम अच्छे आइडल चार्ट्स उठा करके उस पे 5 जो आपने कंडीशंस 4 लिखवाई हैं कि पहला तो मून चेक करना है, फिर लगन की प्लेसमेंट, और फिर जो आपने प्लैनेट्स वगैरह है धर्म अर्थ काम मोक्ष के उनकी मैं प्लेसमेंट। जी मैं वो ना, वो मुझसे मैंने सेव नहीं करा, मैंने सेव किया होता तो मैं आपको दोबारा बोला, मैं पेज दिखा देता तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता। आई थिंक आई अनेबल टू सेव दैट पेज। एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे तो आपने 4 तत्व को दिखा दिए, 5वें तत्व का क्या किया, गगन का क्या किया? आपने 4 तत्व को दिखा दिए। हाँ जी, हाँ जी, आपने फायर एयर तत्व दिखा दिए, 4 तत्व दिखा दिए आपने जी। 5वें तत्व गगन है, उसका वो क्या हुआ? मोक्षा की कौन सा 5वां तत्व कौन सा हो गया सर, आप बात कर रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षा बता दिया ना सर मैंने, आप क्या चाह रहे हो? आकाश, आकाश गगन 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 आकाश तत्व। आकाश। अच्छा, लस्ट वाला मैं बात नहीं करना चाहता था नेटल चार्ट में से, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। सर आकाश तत्व की बात कर रहे हैं, वो आकाश तत्व। एरी साइन आकाश क्या हुआ? आकाश धर्म तो अर्थ सर यही काम पूछ रहे हैं मोक्ष। अशोक जी, नहीं नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं उसके बारे में? वो आकाश तत्व नहीं, की बात कर रहे हैं कि वो मिस हो गया। पंच तत्व है वो, 5वां तत्व क्या नहीं, उसमें उसको पांच नहीं पांच कंसीडर तत्व करते की हैं? बात नहीं की, मैं सिर्फ 4 की बात की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुंडली में तो सर यही इसी बेस पे ही ज्योतिष बना हुआ है ना, 4 ही देखिए ना उस सर, पे। देखिए 4 पदार्थ होते हैं ना सर, ज्योतिष में 4 पदार्थ ही है ना सर, 4 डिविजन्स है ना सर मेन तो सर। तो मैंने मैंने 4 डिविजन्स लिए हैं सर, मैंने एलिमेंट्स नहीं लिए हैं सर। आप ना वो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने भी एलिमेंट नहीं पिक कर रहे हैं। मैं समझ गया, वो आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो पृथ्वी तत्व की बात आ जाती है, ठीक है। हाँ जी। अगर पृथ्वी तत्व को जोड़ते हो तो 2 6 10 है, अर्थ हाउस हो जाता है, तो पृथ्वी को रूल करते हैं। हाँ जी। तो एलिमेंट जोड़े नहीं है, मैंने सिर्फ बिल्कुल सिंप्लीफाई रखा। जस्ट सी द चेक द प्लेसमेंट ऑफ योर लग्ना लॉट,
कहाँ बैठा हुआ है वो पता लगना होता है, आपकी एनर्जीज वहां फोकस होंगी। सीधा प्लेसमेंट ऑफ द मून कौन से पदा में है वहां आपकी एनर्जी फोकस होंगी। फिर मैंने सेग्रीगेट कर दिया धर्म अर्थम काम मोक्ष, वो कहाँ हेल्प करेगा वो आपको। उससे आप ये देख सकते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को कंज्यूम कहाँ करना है टू गेट अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम योर लाइफ। होता क्या है, मैं ना प्लेनेट के अगेंस्ट जा रहा होता हूँ भाई, मेरे को लाइफ में मिलना है कि मैं धर्म को फॉलो करना है। मैं कहा अगर हूँ अर्थ के लिए, मेरे को मिलेगा ही नहीं अर्थ सारी उम्र, मैं भागता रह जाऊंगा। फिर क्या होगी, मेरी डिजायर मेरी फुलफिल नहीं होगी तो मैं रीबर्थ लूंगा। इफ योर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड यू नीड टू टेक अ रीबर्थ। रीबर्थ तो सभी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। नो ना सर, ऐसा नहीं है रीबर्थ पे तो बैठे हैं ना। नहीं सर, रीबर्थ अभी रीबर्थ तो तक सबका है ही है। अभी तक है ना सर, नेक्स्ट आगे का क्या होगा। यू यदि वांट आप लिबरेशन घर से सर। रीबर्थ से 12वें घर जो मेरा है, तो अगले हाँ जी। अगले रीबर्थ में फर्स्ट ऑफ सोचा होगा या नहीं होगा? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बड़ा गलत सवाल है ये। ये सब पर्सनल अभी मेरा 12वें घर में जो है, आज भी डेथ होती है, क्या 12वें में नेक्स्ट बर्थ में मेरा फर्स्ट हाउस होगा या नहीं होगा? देखिए, जब हम लिबरेशन की बात करेंगे ना, देखने के लिए मोक्षा की बात करेंगे, सब एक टूल नहीं लगेगा अशोक जी। मैंने कहा मैंने अभी तक आपको छोटा सा टूल दिया है। नहीं, यदि मैं संचित का प्रारंभ करने की बात करता हूँ तो प्रारंभ नहीं सर, आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, उसका रिजल्ट देने के लिए, वो कंक्लूड करने के लिए आई नीड टू सी द अदर डिविजनल चार्ट्स आल्सो, जो मैंने अभी तक इसको अभी तो आपको बताया नहीं है। मैं खाली उसको देख के कंक्लूजन नहीं दे सकता मैं आपको, आई विल बी रॉन्ग देयर। जब मैंने पहले आपको बताया, आपने कहा चीजें नहीं लग रही, जब मैं आपके चार्ट में आया तो आपने कहा दिस इज हैपनिंग। क्योंकि मैं अगर मैं सर वो हो जाऊंगा ना, चार्ट को लेके बैठूंगा तो एक एनालिसिस अलग हो जाएगा मेरा। आई नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो। मुझे डिफरेंट क्वेश्चन आया था जी, मेरे क्वेश्चन आया था कि आपको एक कुंडली आई देखने के लिए, जी, वो डेड पर्सन के लाइव पर्सन के लिए, जी सर। क्या जवाब दूं इसके ऊपर? सर मेरी बात सुनिए, क्या देखोगे? आई विल टेल यू वन टूल, आई विल गिव यू अ वेरी बिग सीक्रेट ऑफ द ऋषि। ऋषि कहता है उस इंसान को रीडिंग मत दो जो आपको टेस्ट करने के लिए आए। नहीं, वो बात तो अलग हो गई। नहीं सर, वो बात नहीं सर, आपने बात नहीं आया। हाँ नहीं, वो सवाल पूछा गया, हाँ ऐसे क्लास में सवाल पूछा गया कि कुंडली आप सामने आई है, डेड पर्सन की लाइव पर्सन की है। सर, दैट इज वेरी बिग सीक्रेट। मैं सोशल में कैसे बिग सीक्रेट दे दूं आपको, बट आई विल गिव यू वन बाय वन। आई विल गिव। मैंने आपको बहुत चीजें नहीं मालूम कि जेंडर का मेल का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है, ये ट्विंस का चार्ट है, नहीं है, ये डेड पर देखिए उसमें कुछ कैलकुलेशन है जो 70% काम करती है, 30% डोंट वर्क। टूल होना चाहिए स्पेसिफिक जो 90% काम करता हो। देयर इज अ प्रोसीजर टू सी वेदर दिस नेटिव इज। देखिए कि ये एक अलाइव बंदे का चार्ट है कि नहीं है चार्ट। अभी हमने कहा कि हम स्वामी परमहंस का चार्ट देखते हैं, तो मैं कैसे देखूंगा? तो चार्ट देख के नहीं बता सकता, मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एज पर द होरारी चार्ट। वो तो आपको पता ही नहीं, कैलकुलेशन आपको आती नहीं, आपको होरारी चार्ट देखना ही नहीं आता, तो आप कैसे जज कर लोगे? आप खुद सोचिए ना सर, चार्ट में अभी स्वामी परमानंद का खोलूंगा, इज नॉट अलाइव, मैं कैसे जज करूंगा नेटल चार्ट कहता है इज नॉट। सवाल पूछा था आपसे, उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, जो उसके लिए हम हरारी चार्ट भी यूज करते हैं और कैलकुलेट होते हैं। हरारी प्लस नेटल चार्ट को कैलकुलेट करके एक टूल निकाला जाता है कि वेदर इट्स अलाइव, द नेटिव इज अलाइव और नॉट। मगर जब मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं कहता हूं थैंक यू वेरी मच, आई कैन नॉट सी दिस बिकॉज यू आर हियर टू टेस्ट मी, प्लीज डू नॉट टेस्ट मी। नहीं, मैं टेस्ट नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं सर अशोक जी आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल बात कर रहा हूं। मैंने आपको आंसर दे दिया ना, उसके लिए टूल है जिसमें हमें प्रश्न कुंडली कास्ट करनी पड़ती है। आई गिवन यू सीक्रेट, कैसे देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट। प्रश्न कुंडली लगन कुंडली में से निचोड़ निकाला जाता है, तब पता चलता है। मगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, समवन कमिंग टू मी। देखिए 2012 में एक लड़का आया था, सरदार सिख फैमिली का लड़का था। He comes to me, he sit front of me, और उसने मुझको बिना डिटेल बताए, मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा सरदार जी you are here to test me now. He simply stand up, वो खड़ा हो गया, कह रहा सर तो किस तरह पता, पंजाबी में बोला वो, how do you know? मैंने उसकी डिटेल नहीं ली थी। मैंने कहा you come to test me and this is the purpose to test me. Why?
Jupiter is highly afflicted. You've been went to many astrologers. कह रहा यस आई बीन टू, मैंने सारे बड़े दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर से मिला हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एंड यू द फर्स्ट जिसने चार्ट में देखा बोल दिया कि हमको टेस्ट करने के लिए, मैंने कहा यू आर हियर टू टेस्ट मी ओनली। अब देयर शुड बी सम कॉम्बिनेशन इन द प्रश्ना चार्ट, आई कैन सी इट, राइट। एंड द थर्ड विजिट ही इज सो इम्प्रेस्ड, गिव मी द लैपटॉप, मैकबुक दिया 90,000 रुपए का मेरे को, 2012 में गिफ्ट देकर गया था मेरे को सरदार। दैट्स अ डिफरेंट इशू, 2012 की वो पुरानी बात है। बट आपके पास टूल तो है, मगर जो इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं जो टेस्ट करने के लिए, नाउ आई सेड नो टू देम, आई कैन नॉट रीड, आई डोंट नो हाउ टू रीड द चार्ट, दैट्स भाई वन शुड नो विच चार्ट शुड बी रीड और नॉट, कौन सा चार्ट रीड करना है कौन सा नहीं। एनर्जीज आर कमिंग टू यू सर, एनर्जीज आर कमिंग टू यू। आप क्यों उसका चार्ट देखना चाहते हो? लीव इट, जाने दो उसको, क्या बोलेगा बेकार एस्ट्रोलॉजर है, बोलने दो ना सर, एक से क्या फर्क पड़ता है? एक स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है सर? वी आर नॉट हियर to get appreciation, we need to see, we need to follow Rishi also, what the Rishi has said to us. ऋषि को फॉलो नहीं करेंगे, ज्योतिष विल गिव अस एडवर्स रिजल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, 8वां घर एक्टिवेट हो जाता है सर। 8वां का बोला ना, मैरिड लाइफ क्यों बोला जाता है ज्योतिष की खराब होती है? 8 ड्यू टू 8th हाउस ओनली। इसलिए कई लोगों की मैरिड लाइफ खराब है, ज्योतिष तभी साइड में रख दें, छोड़ दें ज्योतिष। Even if you are having a chronic disease, leave Jyotish. This is the biggest remedy, free of cost I'm giving to you. Suddenly छोड़ दे ज्योतिष, you are not meant to practice or read a ज्योतिष chapter. आपको छोड़कर सेवा भी नहीं, सेवा भी नहीं करनी चाहिए ना। अब सेवा also. देखिए अब सेवा के सर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अब वो कभी कभी टॉपिक लेंगे, आप ग्रुप में डालेंगे जो टॉपिक लेना है, ठीक है। और ये रेनू मैडम की बात सही बोली कि जब मैं इंडिविजुअल आप में से किसी का चार्ट इसलिए लिया, मैं आई विल टेक अ प्रश्न चार्ट, रैंडम चेक लूंगा तो उस टाइम पे जो चार्ट बना होगा आई विल एलिब्रेट इट। तो वो ना एक कस्टमाइज चार्ट होगा और ना ही वो किसी में से आपका चार्ट होगा, ना किसी को लगे नहीं कि आई एम गेटिंग बायस्ड, ठीक है ना। और ये भी ना लगे कि यार मैंने ये कस्टमाइज कर दिया, रूल मैंने ना 10 में फॉलो करा हुआ है। नो, आई हैव टेस्टेड इन 100 चार्ट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। Yes. जैसे कि मान लो साधना करते हैं लोग, तो साधना में आगे बढ़ते हैं तो ये डेफिनेट है कि प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान होके मतलब जो है काफी आपको एनलाइटन भी करती है और कुछ ऐसी सिद्धियां भी देती है कि आप अपने मार्ग के घोड़े हटा सको और साधना कर सको। तो सर ये क्या चार्ट में से देख पाते हैं? Yes, 8th हाउस में। अच्छा, 8th हाउस जो है उसमें अच्छे प्लैनेट्स हैं या कि वो ट्रांजिट अच्छा दे रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन? अब देखिए मैडम अभी अच्छा तक ये भी खत्म हो जाएगा सेशन कुछ सेकंड में, मगर उसके लिए अरुधा लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगन कुंडली से सारे रिजल्ट नहीं देख सकते आप, अरुधा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरुधा लगन से 8वां घर, वो अरुधा लगन का ड्राइंग वो कैसे देख? वो जैमिनी टर्म है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की टर्म है अरुधा। उसके लिए वही मैंने कहा ना, वो सारी ज्योतिष पढ़ने के बाद ही टूल निकलता है, एक ज्योतिष स्ट्रीम करके टूल नहीं निकल सकता कभी। हाँ ठीक है, तो मतलब वो देख ही जा सकता। अरुधा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू कैन चेक ट्रांजिट में, पता चलेगा कब गुरु मिलेगा और कब आपको अटेन करोगे सिद्धि। देयर इज अ डिफरेंट दशा फॉर दैट। दृग दशा इज सीन फॉर द स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट अ विंशोक्ति दशा। आपको